क्या आपको गले में सूजन महसूस हो रही है या फिर आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में थायराइड नोड्यूल आया है? तो क्या थायराइड नोड्यूल डेंजरस हो सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं सब कुछ थायराइड नोड्यूल के बारे में, उसके कारण क्या क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका निदान कैसे करेंगे और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। माय नेम इज़ डॉक्टर धैरव खेरड़िया। आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वर्किंग एट वोकार्ड हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वो गले में नीचे की तरफ होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। वहाँ से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और सब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। कई बार थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन सकती है। इसका कारण आयोडीन की कमी हो सकता है, कुछ केसेस में जीनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री, हेरिडेटरी फैक्टर हो सकता है। कई केस में ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की वजह से हो सकता है, जिसको हम लोग हाशिमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं। एंड रेयरली कुछ केसेस में ये कैंसर भी हो सकता है। थायराइड नोड्यूल के वजह से क्या तकलीफ हो सकती है? कई केसेस में बहुत ही छोटा नोड्यूल होता है, उसके कारण कुछ तकलीफ नहीं होती है। बट अगर थायराइड नोड्यूल बड़ा है तो वो कॉस्मेटिक कंसर्न्स करेगा, आपको वो स्वेलिंग दिखेगा फिजिकली। अगर और ज़्यादा बड़ा है तो वो ट्रेकिया पे कंप्रेस करेगा। कुछ केसेस में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। वो फूड पाइप है इसोफेगस, उस पर कंप्रेशन करेगा तो कुछ केसेस में स्वैलोइंग डिफिकल्टी हो सकती है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है नेक में। कुछ केसेस में आवाज़ में भारीपन आना, ऐसे सिम्टम भी हो सकते हैं। दिस आर द सिम्टम ऑफ थायराइड नोड्यूल। अभी इसका निदान कैसे करेंगे? जनरली आपको सूजन है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर विल डू फिजिकल एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पता चल जाता है कि थायराइड ग्लैंड सही है। नेक्स्ट स्टेप जनरली होता है सोनोग्राफी टेस्ट। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें पूरा थायराइड ग्लैंड का असेसमेंट किया जाता है, थायराइड नोड्यूल का असेसमेंट किया जाता है, उसकी साइज कितनी है, कितने नोड्यूल्स हैं, उसका इको टेक्सचर क्या है, कैंसर होने का चांसेस कितना है, तो सब आइडिया सोनोग्राफी टेस्ट में मिल जाता है। और नेक्स्ट स्टेप जनरली अगर सस्पिशियस है कैंसर के लिए तो FNAC टेस्ट किया जाता है। इसमें बहुत ही पतली सी नीडल हम लोग डालते हैं सोनोग्राफी गाइडेंस में और उधर से कुछ सेल्स निकाले जाते हैं जो पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर ये कैंसरस है कि नहीं है। तो वेरी सिंपल वे से हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें फर्स्ट असेस करना है कि आपका थायराइड स्टेटस क्या है। थायराइड हाइपर फंक्शनिंग है, कम फंक्शनिंग है या फिर नॉर्मल फंक्शन है। तो वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट की वजह से हमें पता चल जाता है। और अगर कुछ सिम्टम नहीं है और सस्पिशियस कैंसर नहीं है सोनोग्राफी में तो इसको कुछ भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जनरली हम लोग फॉलोअप करते हैं। अगर कैंसर के लिए सस्पिशियस है तो डेफिनेटली वी वुड एडवाइज टू डू अ सर्जरी। और कैंसर के लिए सस्पिशियस नहीं है, साइज बड़ा है और सिम्टम हो रहे हैं, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्वेलिंग डिफिकल्टी हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जो हम लोग करते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आपके थायराइड नोड्यूल बड़ा है एंड डेफिनेटली कुछ साल पहले हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही था, सर्जिकल रिमूवल। सर्जरी दो टाइप के होते हैं, पार्शियल थायराइडेक्टोमी और कंप्लीट थायराइडेक्टोमी। ऐसे केसेस में सर्जन उधर सर्जरी करके आधा या पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं। तो डेफिनेटली ये एक मेजर सर्जरी हो जाती है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया लगता है, आप कुछ डे का हॉस्पिटल स्टे लगता है एंड यू रिक्वायर, अगर ब्लीडिंग होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अल्टीमेटली ऑल्सो यू विल हैव अ स्कार एट द नेक। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है सर्जरी के। अगर कैंसर सस्पेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली सर्जरी इज़ नॉट ओनली ऑप्शन। वी हैव नाउअडेज 2 more ऑप्शन अवेलेबल जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव अब्लेशन। माइक्रोवेव अब्लेशन क्या होता है? बहुत ही छोटा सा एक नीडल होता है, उसके टिप से माइक्रोवेव की मदद से हम लोग हीट जनरेट करते हैं और सोनोग्राफी की मदद से हम लोग वो नीडल जहाँ पे भी नोड्यूल है उसमें इंसर्ट करते हैं सोनोग्राफी की मदद से, और वो टिप से हीट जनरेट होता है और हीट की मदद से हम लोग नोड्यूल को बर्न कर देते हैं या अब्लेट कर देते हैं। जो भी पूरा नोड्यूल है वो पूरा एरिया हम लोग नीडल को इंसर्ट करके टर्न बाय टर्न हम लोग अब्लेट करते हैं।
तो ऐसा करने से ओवर पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक वो नोड्यूल श्रिंक हो जाता है। सो दिस इज़ माइक्रोवेव अब्लेशन टेक्निक। ये टेक्निक में कोई भी स्कार या स्टिचेस चीर-फाड़ नहीं लगता है, जिसमें ब्लीडिंग होने का चांस नहीं रहता है, और ओनली एबनॉर्मल जो नोड्यूल होता है उसको हम लोग बर्न करते हैं। तो बाकी आपका जो थायराइड टिश्यू है, थायराइड ग्लैंड है, वो बचता है। तो ये प्रोसीजर में थायराइड फंक्शन अफेक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। प्लस ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है, ये डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट सुबह आता है, शाम को चला जाता है वापस, एंड आप अगले दिन से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से आप अपना सब कुछ काम शुरू कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ स्कार या सूचर नहीं होते, तो कुछ स्कार नहीं आता है। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस procedure. So, and this procedure is very effective if you carefully select the patient. So nowadays we have this non-surgical technique called microwave ablation of the thyroid nodule. And the second technique, अगर नोड्यूल बहुत ही बड़ा है, माइक्रो अब्लेशन में कई बार एक ही बार में हम लोग पूरा जला नहीं पाते, अब्लेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका लिमिटेशन रहता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एक और टेक्निक होती है एम्बोलाइजेशन, वो भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं। जैसे डिफ्यूज डिजीज है, पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व है, तो हम लोग एंजियोग्राफी की मदद से जो भी थायराइड ग्लैंड का नोड्यूल का ब्लड सप्लाई होता है उसको हम लोग एंजियोग्राफी करके आइडेंटिफाई करते हैं। छोटे से पार्टिकल आते हैं, वो हम लोग डालते हैं और उसका ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर देते हैं। सो कोई भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो सेम में हम लोग घर का ब्लड सप्लाई कम कर रहे हैं, इतना बड़ा नोड्यूल है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, ब्लड सप्लाई कम होने से वो श्रिंक हो जाएगा। तो दिस इज एम्बोलाइजेशन। अगेन दिस इज यू कैन से डे केयर प्रोसीजर, या फिर मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम लोग नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। इट्स अ पिन होल प्रोसीजर, उसमें भी कुछ स्कार या सूचर नहीं आता है, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से अपना सब कुछ काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, उसको ग्लैंड श्रिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 to 6 वीक्स तक का टाइम लगता है, पर कुछ भी मेजर साइड इफेक्ट इसमें नहीं होते हैं। तो दिस टू टेक्निक्स आर देयर, माइक्रो अब्लेशन एंड थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर आपको थायराइड नोड्यूल का प्रॉब्लम है, FNAC में वो नॉन कैंसरस आया है और आपको सर्जरी नहीं करना है, तो डेफिनेटली यू शुड consider this treatment option. So consult your interventional radiologist. Thank you.